इतिहास में अब तक विश्व युद्ध को ही दुनिया की सबसे बड़ी जंग कहा गया। लेकिन विश्व युद्ध के 75 साल बाद दुनिया कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रही है वो उस विश्व युद्ध से भी बड़ी हो चुकी है। इस जंग में एक तरफ पूरी दुनिया है तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की महामारी। सिर्फ 3 महीने में ही कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पैर फैला लिए हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जा सका। दुनिया न तो अब तक इसका इलाज ढूंढ पाई है और न ही इसका टीका बन पाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाए जा रहे फॉर्मूले ही इस कोरोना के खिलाफ हथियार बनकर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है उसमें दक्षिण कोरिया और रूस के तरीकों को सबसे कारगर माना जा रहा है। इन दोनों ही देशों ने कोरोना के खिलाफ कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे कोरोना को काबू करने में काफी मदद मिली, जिसमें दक्षिण कोरिया के दाएं बाएं फॉर्मूले की काफी चर्चा हो रही है। कोरोना के खिलाफ दाएं बाएं फॉर्मूले का पहला इस्तेमाल दक्षिण कोरिया में किया गया। इसके तहत जो इंसान रोजमर्रा के काम दाएं हाथ से करता था उसे रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करने के लिए कहा गया, और जो रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करता था उसे वो काम दाएं हाथ से करने के लिए कहा गया, क्योंकि इंसान बचपन से जिस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है उसका वही हाथ मुंह पर ज्यादा जाता है। इस तरह काम के लिए हाथ बदल लेने से संक्रमण की संभावना काफी कम हो गई। दक्षिण कोरिया में इस फॉर्मूले ने कोरोना से लोगों को बचाने में काफी मदद की और अब इस तरीके को दुनिया के दूसरे बहुत से देशों ने भी अपना लिया है। कोरिया ने बहुत अच्छा ये बताया, और ये कोरिया नहीं वर्ल्ड ओवर का कंसेप्ट है कि अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाकी सारे कार्यों को आप अब लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। होता क्या है कि दाहिने हाथ से ही हम अपने चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर या आंख में खुजली करेंगे। अगर हम अपने हाथ को चेहरे पे ले जाते हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड है तो हमें कोरोना की इंफेक्शन हो सकती है। कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने जो लड़ाई लड़ी उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में कोरोना ने बहुत तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसका मजबूती से मुकाबला किया और कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की। दक्षिण कोरिया में एक और फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ। दक्षिण कोरिया में अपनाए गए दूसरे फॉर्मूले का नाम ट्रिपल टी फॉर्मूला है। इसमें पहले टी का मतलब ट्रेस यानी कि वायरस से ग्रसित संदिग्ध की पहचान करना है। इसके बाद दूसरे टी का नंबर आता है, इसका मतलब टेस्ट है यानी संदिग्ध की जांच करना है। इसके बाद तीसरे टी का नंबर आता है जिसका मतलब है ट्रीट, यानी अगर टेस्ट में संदिग्ध शख्स पॉजिटिव मिलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। This should be encouraging news for all of us to see a country like South Korea seem to be coming out of this thing after 2 months. Something they're doing is working, so we should be doing that. Well, we aren't. We haven't, and we might not even be capable just yet. दक्षिण कोरिया ने इस फॉर्मूले से कोरोना को तेजी से फैलने से रोक लिया। भारत में भी कोरोना के कदम रखते ही सरकार ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिससे ये दूसरे देशों के मुकाबले भारत में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दिया है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का इसका बेसिक पर्पस ये है कि टेस्टिंग खूब सारी आप कीजिए। बार बार आप टेस्टिंग करेंगे तो आप कम्युनिटी में लोगों को पकड़ेंगे और उनको सोशली आइसोलेट करेंगे ताकि ये वायरस बिल्कुल ना फैले। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर उस तरीके को आजमाया जा रहा है जिसे इससे काबू करने में मदद मिलती है, और लॉकडाउन को अब तक का सबसे कारगर तरीका माना गया है। इसलिए सरकार ने 130 करोड़ की आबादी वाले देश में भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ देश लड़ाई जीतेगा या हारेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कितना सफल रहता है। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक था। केवल यही एक विकल्प हमारे सामने रह गया है ताकि स्टेज 2 कोरोना से हम स्टेज 3 कोरोना में जाने से उसको रोक लें। कोरोना को पूरी तरह से चित करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और टीके पर रिसर्च कर रहे हैं। जब तक इसकी कोई कारगर दवा या टीका नहीं आता, इसे हराने के लिए उन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करना होगा जिससे इसके फैलने को रोका जा सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर शख्स सरकार के निर्देशों को माने
और लॉकडाउन को न तोड़ें। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दुनिया ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना का अब तक कोई कारगर इलाज नहीं मिला है। ऐसे में कोरोना से जंग में फिलहाल उन फॉर्मूलों का ही सहारा है जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। दुनिया के हर देश ने कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और जिन तरीकों से कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिली, उन्हें अब दुनिया के दूसरे देशों में अपनाया जा रहा है। बहुत बड़ी है कोरोना के खिलाफ जंग। लेकिन छोटी छोटी सावधानी से कोरोना को कर सकते हैं पस्त। दुनिया के शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां कोरोना ना पहुंचा, और जहां भी ये कदम रखता है मौत का ऐसा तांडव मचाता है जो दुनिया में आज तक नहीं देखा। कोरोना की कोई दवा या टीका न होने की वजह से ही दुनिया इसके आगे बेबस हो गई। ऐसे में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में हर किसी को शामिल होना है, और अगर हर शख्स मैदान में उतर जाए तो कोरोना को मात दी जा सकती है। जरूरत है तो बस कुछ छोटी छोटी चीजों पर अमल करनी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केवल 3 रास्ते हैं हमारे पास। नंबर 1, सोशल आइसोलेशन, जो कि पूरा देश इस वक्त सोशल आइसोलेशन कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अपने घर के आसपास लक्ष्मण रेखा खींच लो, बाहर बिल्कुल ना निकलो। नंबर 2, हैंड हाइजीन, आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करके रखिए। तीसरी चीज, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जब भी आप खांसें छींकें तो हमेशा आप एक नैपकिन में छींकें और उसको ट्रैश में डाल दें और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज कर लें। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और उसने अब 5 ऐसे फॉर्मूले दिए हैं जिससे कोरोना के बढ़ते कदम रोके जा सकते हैं। WHO की जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर कोई आधे आधे घंटे में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपना हाथ धुले। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर हाथ लगाने के बजाय कोहनी लगाए। तीसरे फॉर्मूले के मुताबिक अपने चेहरे को कम से कम छुए। इसके साथ ही हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए, यानी किसी से मिलते भी हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। और आखिर में कोरोना के लक्षणों के बारे में जागरूक रहें और लक्षण नजर आने पर वक्त रहते डॉक्टर से संपर्क करें। आप अभी पिछले 15 दिन में किसी फॉरेन से आए हुए व्यक्ति, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, और आप अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके अपनी डॉक्टरी सलाह जरूर लें। खुद से दवाइयां बिल्कुल ना लें, सेल्फ मेडिकेशन मत लें, जो लें वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लें। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं। पीएम ने कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी और इसकी एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें सभी मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए थे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट वो लोग हैं जो सरकार के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा और कोरोना से जुड़े लक्षण छिपाने वाले कुछ लोग ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मुश्किल बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको बीमारी है, आप सामने आइए, प्रॉपर आप आइसोलेशन में जाइए और अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखिए समाज को कि आपकी बीमारी आपके अंदर तक ही रहे, वो बाहर ना रहे। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो दुनिया के हर देश की सरकार लड़ रही है। लाखों करोड़ रुपए कोरोना को हराने के लिए लगाए जा चुके हैं, लेकिन ये जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए।